اب नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, ये नारा हमारा बनाया हुआ नहीं, ये तो महबूब अलैहिस्सलाम का पढ़ाया हुआ नारा है। नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है। उधर ये है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो भी हय और ये भी हय, लेकिन फर्क जमीन और आसमान से भी जायद है। वो हय है, उसको किसी ने हयात अता नहीं की, ये हय है, उसकी दी हुई हयात से हय है और जिंदा है। वो ऐसा हय है जिस पर जवाल नहीं, जिस पर मौत नहीं, जिस पर एक लम्हा के लिए भी फना नहीं, जिस पर कोई ऐसा हमला हो ही नहीं सकता। ये भी हय है, लेकिन मौत का जायका चख लेने के बाद भी हय है। मौत जरूर आई थी, वादा पूरा हो गया था, मगर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ऐसी चमक दी है जिसकी बुनियाद पर पूरा बदन चमकता है और हयात बरकरार हो जाती है। अब देखिए कुरान मजीद तो यह भी ऐलान करता है कि जो नेक काम करे फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पाक जिंदगी देंगे महज नेकी की बुनियाद पर, और वो सीना जिसमें नबूवत मौजूद हो वो मिट्टी में मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया नबीयुल्लाह हय्युन के अल्फाज के साथ कि हर मोमिन का यह अकीदा होना चाहिए, और इसी से लज्जत मिलती है। मुझे ये बड़ा अफसोस है इस मामले पर कि वो कोई उम्मती हो कैसे सकता है और उसको ईमान की चाशनी कैसे मिल सकती है जो अपने नबी को माज़ल्ला मिट्टी में मिला हुआ समझता हो और उनके बारे में लफ्ज़ मुर्दा बोलता हो, इस तरह की बातें करता हो। उसको ईमान की लज्जत या ईमान का पता कैसे चल सकता है? हम तो हर लम्हा इस ईमान की लज्जत महसूस इसलिए कर रहे हैं कि जिनका कलमा पड़ा है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने उनको यूं चमक दी है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अर्ज कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अबू दाऊद शरीफ में भी या बहकी ने दावत कबीर में भी इसको रिवायत किया है। ये मिशकात की के सफ़ा नंबर 86 पर भी यह हदीस मौजूद है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम। फरमाया जो भी मुझे सलाम कहता है या कहेगा अल्लाह मुझ पर मेरी रूह को लौटा देगा। क्योंकि उस वक्त तो वैसे सवाल ही नहीं था, बात थी सारी बात के मामले की कि विसाल हो जाएगा तो क्या होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज बोल दिए मा मिन अहद, और ये अरबी ग्रामर के लिहाज से इसका मतलब यह है जो भी हो, यानी आज पढ़े या 10 सदियां बाद पढ़े, छोटा पढ़े या बड़ा पढ़े, अरबी पढ़े या अजमी पढ़े, उर्दू में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, अरबी में पढ़े या पश्तो में पढ़े, जो भी मुझे सलाम कहे, जिस तरह भी सलाम कहे, जिस वक्त भी सलाम कहे, जिस जगह से भी सलाम कहे, जो भी मुझे सलाम कहेगा रद्दल्लाहु अलैया रूही, मुझ में मेरी रूह मौजूद होगी हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम, यहां तक कि सुन के खुद जवाब इरशाद फरमाऊंगा। अब इस मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटाएगा, ये अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। इससे यह मतलब नहीं है कि रूह पहले बदन से निकल चुकी होगी, जब कब्र पर कोई सलाम कहेगा तो रूह वापस आ जाएगी। इससे तो बहुत तकलीफ लाजिम आएगी, इस वास्ते कि वहां कोई साल में 1-2 तो सलाम नहीं जाते, वहां रोजाना लाखों फर्शी भी सलाम पहुंचाते हैं, करोड़ों अर्शी भी सलाम पहुंचाते हैं। तो अगर हर सलाम के वक्त रूह आए और फिर निकल जाए, फिर आए और फिर निकल जाए, यह तो एक तकलीफ का मामला बन जाएगा। और हालांकि सलाम का मतलब तो राहतों की दुआ है, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने यह बंदोबस्त कर रखा है। रद्द रूह का मतलब यह है कि पहले अल्लाह के जमाल में यूं मुस्तगरक है कि वो तवज्जुहात अल्लाह के दरबार की तरफ ज्यादा है, लेकिन जो ही उम्मतियों का सलाम पहुंचता है उधर से तवज्जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन पर भी फरमा देते हैं कि ये तुम्हारे गुलाम हैं, अगरचे तुम्हें देख नहीं सके अब दूर से करीब से पढ़ रहे हैं, इन पर तवज्जो कर दो। तो ये रद्द रूह का मतलब है कि फरमाया मैं मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया जाएगा कि मैं उधर से आलमे मलकूत से जो इस्तिगराक होता है उस मुशाहदे से निकलकर इधर भी तवज्जो करूंगा, और जो मुझे सलाम कहेगा उसके सलाम के लिए मैं किसी अपने सेक्रेटरी से जवाब नहीं दिलवाऊंगा। मेरे गुलामों सहारा रखो और खुश हो जाओ,
تم مجھے کہتے ہو سلامت رہو، میں تجھے کہتا ہوں سلامت رہو، میں خود جواب دوں گا، خود جواب دوں گا۔ کتنی لذت ہے اس میں، کتنا سہارا ہے غمزدوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے حصار ہے کہ انسان جہاں کہیں غموں کی دھوپ میں جھلسنے لگے فوراً اس دربار میں سلام کہے۔ فائدہ اس کا کتنا ہوگا؟ یہ کہے گا محبوب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے السلام علیکہ یا امتی، میرے امتی میں تجھے سلامتی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب سرکار جس کے لیے سلامتی کی دعا کر دے اسے غم نڈھال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ان لوگوں کو بالخصوص جو بعد میں آنے والے تھے ایک ذریعہ دے دیا گیا کہ اپنے آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کے دربار سے دور نہ سمجھو، وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جواب دینا یہ پہلے سننے کو مستلزم ہے، اگر سنائی نہ دے تو کوئی جواب کیسے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اقتداء النص سے ماننا پڑے گا اس مقام پر کہ پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، اور پھر جب یک وقت کروڑوں کے پہنچ رہے ہیں تو ان کے ہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اتنا وسیع مطالعہ ہے کہ ہر لمحہ کے اندر جو جو بولتا ہے اس کو جانتے ہیں اور اس کو اس طرح کا جواب دیتے ہیں جس طرح وہ سلام کرتا ہے۔ اسی محبت جو اس نے ظاہر کی ہے تو اس کی طرف اپنی طرف سے جو محبت کا انداز ہے اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رد روح کا مطلب ہوا۔ حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمات کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ رد روح کے اس پورے معنی پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اشیاۃ اللمات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 پر تفسیر سے اس کو بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ سے گفتگو نہیں کرتے تھے، ادھر سے توجہ پھیر لیتے تھے، نگاہیں ہٹا لیتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ جب وحی کے گزرنے وقت نزول کا جو گھنٹہ تھا، آدھا گھنٹہ تھا، 5 منٹ وہ گزر جاتا، پھر صحابہ کی طرف دیکھنا شروع فرما دیتے اور فرماتے اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے۔ تو کیا جب وحی نازل ہو رہی تھی تو روح بدن سے نکل گئی تھی؟ نہیں، روح بدن میں موجود تھی لیکن توجہ ساری روح کے خالق کی طرف تھی اور اب مخلوق کی طرف کر دی ہے۔ تو ایسے ہی قبر شریف میں موجود ہے، جس وقت یہ غلاموں کا سلام پہنچتا ہے اللہ کی توفیق سے اس کے اذن کے مطابق اپنے غلاموں پر توجہ جو فرماتے ہیں اس کو رد روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے جو نقطہ اخذ ہوا وہ کتنا حسین نقطہ ہے۔ یہ حدیث ہی اصل میں اس عقیدے کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام پر موت آئی تو صرف ایک لمحہ کے لیے، اس کے بعد نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت لمحہ وہ پورا ہوا فوراً ایسی بات سامنے آئی، صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، اور آج ہمارے لحاظ سے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کوئی شخص 1 منٹ بھی ایسا نہیں بتا سکتا کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے محبوب علیہ السلام کو صلاۃ کا نذرانہ نہ پیش کیا جا رہا ہو۔ ایک نہیں بیک وقت ہزاروں پیش کر رہے ہوں گے، اور پھر دیگر مخلوقات ہیں۔ اب صحابہ کرام کا سب سے جو مشکل وقت تھا جدائی کا اور سب سے بڑا سہارا سلام تھا، جو ہی لمحہ وصال آیا، اگلا لمحہ جب آیا تھا تو صحابہ کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا تو پھر یہ حدیث ہے کہ جب بھی سلام آئے گا میری روح لوٹا دی جائے گی۔ اب پہلا سلام بعد از وصال جو پہنچا تو وعدے کے مطابق روح کو حقیقی طور پر لوٹا دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک رب کعبہ کی قسم ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جو سلام سے خالی ہو۔ جب ہمیشہ کے لیے سلام موجود ہے تو پھر روح بدن میں موجود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن روح سے خالی صرف ایک لمحہ کے لیے ہے، اور اس پر ہی امت کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے۔ اور اس میں بھی حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ باجاریان سنت الہی اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تھا، جو قانون تھا، اور وہ بھی اختیار کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ۔ وبا اذا ہیچ زمانے خالی نیس، اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن روح سے خالی ہو۔ ہر وقت وہ روح بدن میں موجود ہے۔ حیات حسی حقیقی دنیاوی اس انداز میں اس میں جلوہ گر ہے، اور جو پکارتا ہے سنتے بھی ہیں۔ اور جس طرح وہ عتبی کی ابھی آپ نے بات سنی، عربی کا سن بھی لیا اور سن کے اس کی امداد بھی فرما دی ہے۔ اس واسطے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمام بحث کو سمیٹ کر ان اشعار میں بند کر دیا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے،
कोई हमारे बारे में यह प्रोपेगेंडा ना करे कि ये मौत मानते ही नहीं। हमारा अकीदा है अंबिया पे भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, एक आन की, उस आन के बाद उनकी हयात मिसले सादिक वही जिस्मानी है, उसकी अजवाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है, ये है हई अबदी इनको रिजा सिद्ध के वादा की कजा मानी है। ये इतनी मौत का इतना फलसफा था, वो आई है और फिर हयात लौटा दी गई है। और ये सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मामला यही था। इस वास्ते रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात का मंजर बयान करते हुए खुद ये पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस शरीफ सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 2375। मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मररतु अला मूसा लैलतन उसरिया बी, जिस रात मुझे सैर कराई गई उस रात मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, इंदल कसीबिल अहमर, सुर्ख टीले के पास से, वह हुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात की वजाहत कर रहे हैं। और ये देखो कि वो सफर कितना तेजी का था, बुर्राक पे बैठे हुए थे, मगर इतनी तेजी के बावजूद भी निगाह नबूवत कब्रों के अंदर भी देख सकती है। हालांकि तेजी में बंदे का भाई भी सड़क पे खड़ा हो, अगर बहुत तेज रफ्तारी होगी तो उसको भी नहीं पहचान सकेगा, लेकिन बुर्राक की बिजली से तेज रफ्तारी में गुजरते हुए कोई रोड के साइड पे खड़े हुए मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, कब्र के अंदर थे और कब्र की मिट्टी के अंदर थे, लेकिन फिर भी महबूब अलैहिस्सलाम ने देख लिया और फरमा दिया। ये एजाज था और हकीकत को वाज़ेह करना था कि है कब्र के अंदर, मगर हयात हिस्सी है, हयात हकीकी है, अगरचे बरज़ख के अंदर है, मगर दुनियावी इस अंदाज से है कि जैसे दुनिया में नमाज पढ़ते हुए क़याम किया जाता है, कब्र में भी क़याम कर रहे हैं, कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये कोई घड़े हुई बातें नहीं, ये तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पढ़ी हुई बातें हैं कि वो अजसाद जिन पर खालिक़े कायनात ने इतना करम किया और उनको नबूवत का मरकज बना दिया, तजल्लियात अता फरमा दी, वो दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद भी खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उनको ऐसी हयात दे देता है कि जिसकी बदौलत खड़े भी हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, हयात सलामत है, ज़हानत मौजूद है, अकल है, हाफिजा है, सब कुछ है, और फिर वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये शान है अल्लाह के पैगंबरों की कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू बाद अज़ विसाल उनको ऐसी हयात अता फरमा देता है। ये मामला तो बड़ा एक तहकीकी तारीखी मामला है और इस पर जो दलाइल है वो एक अंबार है, लेकिन हम तो ये बयान करना चाहते हैं यहां तक कि महबूब अलैहिस्सलाम को जिन निगाहों ने देखा और जहां जहां भी ईमान जलवागर हो गया, अगरचे सहाबियत पर फाइज ना हो सके, ये आपकी चमक ऐसी है कि जिस सीने पे पड़ गई वो सीना भी कब्र में मदीना बन गया। आपके बारे में ऐसा सोचना कि मिट्टी में मिल गए हैं, ये तो कितनी बड़ी बेवकूफी और ये कम जरफी है कि कलमा भी पढ़े और ये भी कहते रहे। आपके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इतना वाज़ेह अकीदा है। ये हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 76 पर मौजूद है कि जिस वक्त हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ था, उन्होंने अपने बेटों से दोस्तों से कहा था मुझे दफन करना तो फिर क्या करना, अकीम हौला कब्री, मेरी कब्र के गिर्द दायरा बना के खड़े हो जाना। क्यों? हत्ता अस्तअनिस बिकुम, ताकि तुम्हें देखकर कब्र में मेरा दिल लग जाए, व आलम माज़ा उराजु भी रुसुल रब्बी, ताकि फरिश्तों के जवाब देने में आसानी पैदा हो जाए। तुम जिक्र करते रहोगे, मैं सुनता रहूंगा, जवाब देने आसान हो जाएंगे। तो हकीकत में उनके लिए तो कोई मुश्किल का मामला नहीं था, यह तालीम थी बाद वालों के लिए कि महबूब अलैहिस्सलाम ही कब्र में जाकर उनकी ये अजमत नहीं, वो तो बहुत ज्यादा अजमत है और हयात शुहदा से कहीं ज्यादा अजमत है। ये तो आपके गुलामों में दर्जा बदर्जा ऐसी रोशनी मौजूद है कि कब्र में
जाके बाद वालों को देख के कब्र से दिल लगा सकते हैं, और बाद वालों का सुनकर जो बाहर खड़े हैं, और ये कोई तमाम परस्त नहीं, सहाबी हैं जो हुक्म दे रहे हैं कि तुम पढ़ते रहना, मैं सुनता रहूंगा। तो ये वो अंदाज है जो इस शरीयत मुतहरा ने नबी अलैहिस्सलाम की चमक को भी अता फरमा दिया है। ये इख्तिसार से अकीदे का बयान था। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू हमें इसकी तरवीज व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल